चलिए दोस्तों, आज फिर शुरू करते हैं। एक और वीडियो है। ये है वर्ग 12वीं का बातचीत निबंध का प्रश्नोत्तर है। अगर आप इस बातचीत निबंध को नहीं पढ़े हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे क्लिक करके पढ़ लीजिएगा। अगर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी नहीं किया तो इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वो कर लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। और इतना करने के बाद आपको 100% बताते हैं कि इस चैप्टर से एक भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव छूटने वाले नहीं है। चलिए देखिए क्या कहता है। हिंदी का है, वर्ग 12वीं का पाठ 1 है, जो गद्य खंड का पाठ है, जिस शीर्षक का नाम है बातचीत। थोड़ा सा शीर्षक इसमें गलत लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शीर्षक ऐसे लिखा नहीं जाता है, शीर्षक लिखा जाता है इस तरीके से। ठीक है छोटे, याद रखिएगा शीर्षक कैसे लिखा जाता है। ठीक। तो यह शीर्षक है बातचीत, जो निबंध विद्या है। क्वेश्चन भी पूछेगा कि बातचीत आपकी किताब की कौन सी विद्या है, तो निबंध विद्या, जिसका लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, जिनका जन्म हुआ है 3 जून 1844 ईस्वी। कहाँ? इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा, आप याद रखिएगा। ठीक। अब इसके बाद कहता है, इन्होंने इलाहाबाद की ओर से 1 सितंबर 1877 ईस्वी को हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला। मतलब इलाहाबाद की ओर से 1 सितंबर 1877 ईस्वी को कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? हिंदी प्रदीप। याद रखिएगा। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इनकी रचना भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ लिखा है जिसका नाम निबंध के रूप में दिया है कि साहित्य सरोज इनकी हिंदी ये निबंध रचना है। भट्ट निबंध वाली, जो 2 भाग में इनकी रचना है। उपन्यास में नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, ये सब इनकी उपन्यास का रचना है। ठीक है। अब देखते हैं इस पाठ का प्रश्नोत्तर क्या था, और उसमें से आप अगर बना लिए हैं तो ठीक है, आप देख लीजिएगा, सही कर सकते हैं। और अगर जो बच्चे नहीं बना पाए हैं वो अपने कॉपी में इसे देखकर लिख लेंगे आराम से, ताकि ये इसमें से एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो ये अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध बातचीत के अनुसार, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो पूरी पृथ्वी गूंगी साबित होती। ये सही बात है, बालकृष्ण भट्ट नहीं कहा था। ठीक। एक व्यक्ति एक कोने में, दूसरा व्यक्ति दूसरा कोने में पड़े रहता, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं जानता और न कोई कुछ कहता। ये तब होता जब वाक शक्ति न होती तब। तो ये क्वेश्चन को आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं और मेरी भाषा में भी, किसी भाषा में आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या है से दूसरा क्वेश्चन क्या कहता, सुनिएगा। कह रहा है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है। मतलब बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन क्या कहे थे और एडिसन साहब ने क्या कहा था। तो उत्तर हमने लिखा है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन ने क्या कहा था, सुनिएगा। उनकी विचार यह है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक कोई उसके बारे में जानेगा कैसे? मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं, उसका गुण दोष नहीं प्रकट होता है। ये बोले थे कौन? बेन जॉनसन साहब ने कहे थे कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, और मनुष्य जब तक बोलेंगे नहीं उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और एडिसन का विचार यह है कि जब 2 व्यक्ति बातचीत करते हैं तो दिल की बात करते हैं, और तीसरा को आ जाने पर त्रिकोणीय श्रृंखला बन जाता है। ठीक है। मतलब एडिसन साहब कहते थे कि जब 2 व्यक्ति बातचीत करेंगे तो प्रेम की बात करेंगे, असल बातचीत करेंगे, और दिल की बात करेंगे, और तीसरा को आ जाने पर त्रिकोणीय श्रृंखला बन जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था कि बेन जॉनसन साहब ने क्या कहा और एडिसन साहब ने क्या कहा, तो हमने बता दिया। ठीक है। उत्तर है ये दूसरा प्रश्न का, आपकी किताब का ही प्रश्न है ये। तीसरा क्या है, सुनिएगा। तीसरा है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो हम ये बता देते हैं आपको कि आर्ट कन्वर्सेशन मतलब ही होता है बातचीत, ऑफ माने का और आर्ट माने कला, मतलब बातचीत का कला है। तो इसका उत्तर भी इसी अनुसार लिखा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों का बात करने का हुनर है, मतलब कला है, और इसका प्रयोग अक्षरों को अंकित करके लाया जाता है। बस हो गया। अब आपके मन में होगा सर इतना में ही उत्तर हो जाएगा, तो हाँ बच्चे, इतना में ही हो जाएगा। ये 1 ही नंबर का प्रश्न आता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो बातचीत का क्या है? कला है। कहाँ के? यूरोप के। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। तो मनुष्य की बातचीत का सबसे उत्तम तरीका वाक शक्ति से अलावा हमको और कोई शक्ति नजर ही नहीं आ सकता है, क्योंकि इसी के सहारे हम अपने गुण दोष को किसी को बता सकते हैं। तो मनुष्य के बातचीत का सबसे उत्तम तरीका कौन शक्ति हो सकता है? वाक शक्ति। ये क्वेश्चन भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अब आपकी किताब में एक और क्वेश्चन है, जो ये 5वां क्वेश्चन है, जो व्याख्या करने के लिए लिखा गया है कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण, मतलब हमारे अंदर की मन है जो हर समय नया नया रंग दिखाया करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घाट बात नहीं है।
ठीक है, मतलब कह रहा है कि अब इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने से पहले समझ लीजिए आप कि ये 4 नंबर में प्रश्न आते हैं और व्याख्या करने से सबसे पहले आपको ये लिखना जरूरी है। आप अगर ये नहीं लिखिएगा तो आपका जवाब उतने शब्द में नहीं होंगे जितना कि आपको 4 नंबर मिलेगा। ठीक, तो दिया हुआ पंक्ति पहले ये लिखना जरूरी है। दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड में लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध बातचीत से लिया गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये का क्वेश्चन लिया गया। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है कि इसका अर्थ यह है कि हमारा अंदर मन हर समय नया नया बात सोचते रहता है। सही बात है। अगर ये जो क्वेश्चन यही कह रहा था कि हमारे अंदर बहुत ये मन है जो हर समय नया नया बात सोचते रहता है और यह मन बहुत बड़ा आईना है। सही बात है, ये ऐनक है जिसमें कोई बात सोच ली जाए कोई दुर्घटना नहीं घट सकती है, चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तब होगा जब हम अपने मन में किसी बात को सोचकर मन में ही रख लेंगे तब, क्योंकि मन हमारे भीतर हर समय नए नए रंग दिखाया करती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। मतलब इसका अर्थ यह है, पहले तो आपको लिखने पड़ेगा, हमने यहाँ लिखा नहीं है, आपको ये पहला क्वेश्चन करवा दिया, उसी के अनुसार इसमें लिखा होना चाहिए कि दिया हुआ पंक्ति वर्ग 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के गद्य खंड में लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित निबंध बातचीत से लिया गया। इसका अर्थ यह है कि सच है जब तक हम बोलेंगे नहीं, दूसरे से सुनेंगे नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा और ना ही मेरा गुण दोष कोई जानेगा। ये इसका अर्थ हुआ। आप इसको 3 लाइन में लिखिएगा और 3 लाइन वो वाला, यानी 3 6 लाइन में मिला के आपको हो जाएगा 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ ये लिखिएगा तो आपको 4 नंबर मिलने वाले नहीं है। ठीक है, अब अगर ये आपके पूरे किताब के जितने भी प्रश्न थे वो प्रश्न मैंने कर दिया और सभी किताब के जितने भी आपको ये चैप्टर है सभी के प्रश्नों को करवाऊंगा और बारी बारी से सबको। अगर आप इसको देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो बनाकर डाला गया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। और इसका निबंध अगर नहीं पढ़े हैं तो निबंध का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप देख सकते हैं। ठीक है, तभी आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। और इतना देखने के बाद कहते हैं इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाले नहीं है। बाकी फिर अगले वीडियो मिलेंगे। बाय बाय।